केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा लाया गया सीए कानून पर एक तरफ नाम नहाद सेकुलर पार्टियां खामोश हैं तो दूसरी तरफ लगातार एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी उसकी मुखालफत करते नजर आ रहे हैं। CAA को आप सिर्फ CAA से नहीं, CAA को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना जरूरी है। अब असदुद्दीन ओवैसी ने सीए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उस पर फौरन रोक लगाने की मांग की है। अब जब रूल्स बनाए तो हम सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे और इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको उठाया जाए इस मसले में। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने NRC का मुद्दा भी उठाया है। Our case is already in Supreme Court. We are asked for a stay. The various parties have asked for a stay. Now, when the rules have been made, we'll definitely once again approach the Supreme Court. आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत में, आपका दोस्त मोहम्मद मुद्दसिर। असदुद्दीन ओवैसी ने अदालत में दरख्वास्त देकर अपील की है कि सीए के इम्प्लीमेंटेशन पर फौरन रोक लगाई जाए। एमआईएम के सदर ने कोर्ट से ये कहा है कि सीए के बाद देश में एनआरसी आ रहा है और ये दोनों मुसलमानों के खिलाफ हैं। एनआरसी के जरिए भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाने की ये एक योजना है। ओवैसी ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि ये कानून आर्टिकल 14, 25 और 21 की खिलाफ वर्जी करता है। ऐसे में जब तक इस मामले की सुनवाई होती है तब तक इस कानून के लागू होने पर रोक लगा देनी चाहिए। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने सीए के नोटिफिकेशन जारी होने को लेकर कहा था कि धर्म के आधार पर किसी कानून को नहीं बनाया जा सकता। इससे पहले भी देश भर में सीए लागू होने पर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि सीए पर हमारा एतराज जैसे था वैसे ही है। सीए कानून विभाजनकारी है और ये गोडसे के नजरिए पर आधारित है जो मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहता है। अब सवाल ये बनता है कि क्या ये सीए कानून के खिलाफ सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी कोर्ट जाएंगे और दूसरी पार्टियां जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी इस मामले पर खामोश रहेंगी। इन तमाम नाम नहाद सेकुलर पार्टियों को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, इनके मसाइल पर बात नहीं करेंगे। अब लोकसभा चुनाव में जनता, खास तौर पर मुसलमान, इसका जवाब देंगे।